चलो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का बायोलॉजी का एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये हम लोग रिप्रोडक्शन इन प्लांट भी पढ़ेंगे, फिर बाद में एनिमल भी पढ़ेंगे। दोनों टॉपिक इसी में हम लोग कवर करेंगे। रिप्रोडक्शन इन प्लांट भी पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन एनिमल भी पढ़ेंगे। ध्यान से देखो, उसके पहले देखो अभी तो हम लोग का दिवाली का सीजन बीता है, तो दिवाली तो लोग मना लिए, दिवाली मना लिए अच्छे से। और कोशिश करोगे तुम लोग पढ़ाई पर भी आ जाओ भाई। जितना था दीपावली मना लिए, खूब पटाखे वटाखे बजा लिए। अब जरूरी है कि हम लोग कहाँ पर आ जाए, अपने जहाँ पर हम लोग पहले थे पढ़ाई के लेवल पर, वहीं पर आ जाते हैं। बात समझ आ रहा है? तो चलो हम लोग मनाते हैं। अब इस विचार में हम भी वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे वीडियो अपलोड करेंगे, लगातार करते रहेंगे। तो अपना तुम लोग पढ़ते रहना और समझते रहना भाई, पढ़ाई जरूरी है। दीपावली तो फिर बड़े होकर मना लेना अपना पढ़ लिख के, लेकिन अभी हम लोग को पढ़ाई हम लोग का जरूरी है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर एकदम नया चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे तो सभी चैप्टर महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन यह चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग इसकी महत्वपूर्णता के बारे में इसकी जानकारी हो जाएगी। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? तुम लोग देखोगे कि तुम लोग आम के सीजन में जब आम खाते होगे तो आम खा के बीज को कहीं कहीं फेंक देते होगे, कोने में कहीं पर मिट्टी में फेंक देते हो। तो कुछ दिनों बाद देखते हो कि वहां पर बीज की जगह एक नया पौधा उग जाता है। क्या उग जाता है? एक नया पौधा उग जाता है। तुम कहीं कहीं पर बिल्लियों को देखते हो या कुत्तों को देखते होगे, तो जो कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, वह कहीं पर अपने छोटे छोटे क्या होते हैं, पिल्ले दिए होते हैं। पिल्ले बोलते हैं ना हिंदी में, उसको इंग्लिश क्या बोलते हैं? पपीज। ठीक, तो पिल्ले होते हैं। यह सभी क्या होता है? अच्छा, हम लोग देखते हैं कि जो आम के बीज होते हैं, तो आम के बीज से आम का ही पेड़ का जन्म होता है। कुत्ते से कुत्ते का ही जन्म होता है। कुत्ते से डायनासोर का जन्म नहीं होता है। जो जिस प्रकार का प्लांट है उसी प्रकार के प्लांट को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। जो जिस प्रकार का एनिमल है वो उसी प्रकार के एनिमल क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग समझते हैं रिप्रोडक्शन। तो इसी यही प्रोसेस क्या होता है? अपने वंश को आगे बढ़ाने क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे अब हमारे धरती पर बस केवल एक पेड़ है आम का, और रिप्रोडक्शन नहीं होता है, मतलब कि उससे नए पेड़ का जन्म नहीं होगा, तो क्या होगा? वो जीवन भर वही आम का पेड़ रहेगा। वो हम लोग के लिए 8वां अजूबा हो जाएगा। भाई आम का पेड़ काटना मत, तो इसके अलावा दूसरा आम का पेड़ नहीं है बस। लेकिन यह ऐसा स्थिति हम लोग के धरती पर ऐसा नहीं है। हम लोग के धरती पर एक प्रक्रिया, इसका नाम है रिप्रोडक्शन। इसके वजह से क्या होता है? हर जीव, हर सजीव, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने वंश को आगे बढ़ाता था। किस प्रोसेस के द्वारा? तो रिप्रोडक्शन के द्वारा। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? क्या होता है कि दिस इज द प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। यानी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अपने ही जैसे एक नए यंग वन को जन्म देते हैं। इसी प्रोसेस का क्या बोलते हैं हम लोग? रिप्रोडक्शन। किसी को दिक्कत? क्या बताओगे? द प्रोसेस इन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। अपने ही जैसा, ऐसा नहीं कि वो है कुत्ता तो जन्म दे दिया शेर को। ऐसा होता है आम का पेड़ निकल गया उसमें से संतरा निकल रहा है, ऐसा होता है? नहीं होता है। वह जिस प्रकार का वृक्ष प्लांट है वो उसी प्रकार के प्लांट को जन्म देगा। वह जिस प्रकार का एनिमल है उसी टाइप के एनिमल को जन्म देगा। तो समझा रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? क्या बताओगे? द प्रोसेस इन विच द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड और रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज नोन एज द रिप्रोडक्शन। से क्या बोलते हैं हम लोग? रिप्रोडक्शन कहते हैं। किसी को दिक्कत? अच्छा, अब ले सोचते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाई द रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? अब देखो, जैसे अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो हम अभी बताए ना कि धरती पर अगर कोई एक अगर कुत्ता है तो वो एक ही रह जाता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन तो होता नहीं है। अगर एक कहीं आम का पेड़ है तो जीवन भर वही आम का पेड़ रहेगा। वो गया तो गया, दूसरा आम का पेड़ आने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग के धरती पर एक प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना अब क्या करता है? एक तरह से मेंटेनेंस बना रहता है, प्रेजेंस को मेंटेन किया जाता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। तो व्हाई इट इज नेसेसरी? तो कहोगे विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस मतलब रिप्रोडक्शन। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन देयर प्रेजेंस ऑन द अर्थ। इस प्रोसेस के द्वारा हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने प्रेजेंस को अर्थ पर मेंटेन किए रहता है। अगर यह प्रोसेस नहीं होता
तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने प्रेजेंस को मेंटेन आगे आने वाले समय तक नहीं कर पाता। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिप्रोडक्शन। हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो रिप्रोडक्शन प्लांट में क्या पढ़ेंगे, तो भाई रिप्रोडक्शन इन प्लांट में क्या आ जाएगा, तो यही प्रोसेस यानी यह जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, यंग वंस को जन्म देने का प्रोसेस हो रहा है, यह बस प्लांट में होगा। दोस्तों रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है असेक्सुअल। ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट में कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, तो कहोगे दो। कितने टाइप के होते हैं, दो। पहला होता है असेक्सुअल। क्या होता है, असेक्सुअल, और दूसरा होता है सेक्सुअल। पहला होता है असेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल। इतना लिख लो तो आगे हम इसको अच्छे से डिटेल में बताते हैं। चलो ध्यान दो, सही है ना। अब देखो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो प्लांट में जो रिप्रोडक्शन में जो टाइप है वो दो टाइप में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, फिर बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बारे में पहले बात पढ़ेंगे। देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट होते हैं, जो इंडिविजुअल यानी जो यंग वंस का इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है, उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है। मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे अब देखो मान लो एक गाय का जन्म होना है, गाय के बच्चे का जन्म होना है। तो गाय का बच्चे का जन्म तब होता है जब गाय यानी फीमेल और बैल यानी कि मेल दोनों के गैमेट्स का फ्यूजन होता है, तब जाके हमारा क्या बनता है, एक बछड़े का गाय के बच्चे का जन्म होता है। लेकिन इस समय क्या होता है, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, इस समय जो अलग अलग जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, इनका फ्यूजन इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इन दिस प्रोसेस ओनली अ सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है, बस सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व नहीं होते, बस कल एक ही इन्वॉल्व होगा। बात समझ रहा है। अब देखो ध्यान से, तो इसको समझो क्या लिखोगे, इट इज अ प्रोसेस इन विच the development of individual takes place without fusion of the male and female gametes। यानी कि इसमें क्या होता है, यह प्रोसेस ऐसा है जिसमें जिसमें क्या होता है, यह एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो नए बच्चे का जन्म होना है, जो नए संतति का जन्म होना है, उसमें मेल और फीमेल का किसी प्रकार से पार्टिसिपेशन नहीं होता है। इसमें बस केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और नए यंग वंस का जन्म दे देते हैं। बात समझ में रहा है। देयर आर सम मोड्स ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग मोड है, यहाँ पर हम लिख दिए हैं, लेकिन इनके अलावा भी और क्या है, बाइनरी फ्यूजन है, बर्डिंग है, अब लोग फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे, मतलब कई टाइप के लोग पढ़ेंगे। ये इतना इसको लिख लो और आगे का हम लोग डिटेल में क्लास है, नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। बात समझ में रहा है, ये इतना लिख लो इसको।